अलका जी नई दिल्ली से आए हुए कविश्वर सदानंद जी को आमंत्रित कर रहा हूं। इनकी कविता का आनंद उठाइए और इनके स्वागत में एक बार जोरदार ताली। नमस्कार मित्रों, मैं सदानंद कविश्वर कालका जी एक्सटेंशन नई दिल्ली से आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इस समय पटल पर उपस्थित सभी श्रोताओं को, सभी साहित्यकारों को मैं अभिवादन करता हूं। अपना मंच संस्थान के तत्वावधान में श्री ब्रह्मानंद तिवारी पुष्पधनवा जी के सौजन्य से मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं आपके समक्ष आज अपनी कुछ रचनाएं रख पाऊं। आशा है आप इन्हें पसंद करेंगे। सबसे पहले मैं सरस्वती वंदना मां शारदे के सम्मान में कहूंगा। नमन करूं मां शारदे, दे ऐसा वरदान। नमन करूं मां शारदे, दे ऐसा वरदान। वाणी के इस ओज का कभी न हो अवसान। मित्रों, मनुष्य के जीवन में क्रोध, लालच, अहम, घृणा ये सब ऐसे तत्व हैं जिससे उसके भीतर का राक्षस जागृत हो जाता है। इसके विषय में मैंने एक दोहा कहा है, क्रोध, अहम, लालच, घृणा, इनको दुश्मन मान। छिपे हुए भीतर कहीं लेते रहते प्राण। आप सबको ज्ञात है, पिछले कुछ दिनों पहले चीन के साथ हमारा बहुत मतभेद, गतिरोध और सीमा पर बहुत गतिविधियां प्रारंभ हो गई थीं, जिसके कारण दोनों ही देशों में बहुत उत्तेजना का वातावरण रहा। तो चीन की गतिविधियों को लेकर और अपने भारत माँ की शान में मैंने कुछ दोहे उस समय कहे थे। जय हो जय माँ भारती, करूं निछावर प्राण। हरदम मैं तेरी रखूं आन बान अरुशान। तेरी रज का तिलक लूं, मानूं तुझे महान। ऐसा मैं उद्यम करूं, मिले तुझे सम्मान। माँ जैसा ही मान दूं, रखूं सदा मैं ध्यान। भाल सदा उन्नत रहे, भले गंवाऊं जान। तेरी महिमा है बड़ी, तेरी अद्भुत शान। तेरी महिमा है बड़ी, तेरी अद्भुत शान। निश दिन मैं गाता हूं तेरा जय जय गान। निश दिन मैं गाता रहूं तेरा जय जय गान। जीवन जीते निडर हो, मन में रख विश्वास। सेना मेरे देश की भरती है उल्लास। सेना मेरे देश की भरती है उल्लास। और अब एक श्रृंगारिक दोहा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। होंठ मिले जब होंठ से, दिल से निकले आह। होंठ मिले जब होंठ से, दिल से निकले आह। नख से शिख तक आ मिलो, यही हृदय में चाह। नख से शिख तक आ मिलो, यही हृदय में चाह। दोहों के पश्चात मैं कुछ कुंडलियां आपके समक्ष रखना चाहूंगा। पिछले दिनों 4-5 महीनों से पूरे विश्व में कोरोना महामारी बहुत बुरी तरह से फैली हुई है और इसकी चपेट में सब आ गए हैं। तो उसके विषय में मैंने ये कहा है, कोरोना है कह रहा भूलो मेल मिलाप। घर में ही बीते समय इसे समझ लो आप। इसे समझ लो आप नहीं पब्लिक में जाओ। मन में रख कर चाह उचित उसका फल पाओ। कहता है कविराय, अरे तुम यही करो ना। रख के थोड़ा ध्यान करो ओझल कोरोना। इसके बाद
कोरोना होने के बाद सब लोग जो जहाँ शहर में था, सबको अपना गांव याद आ रहा था, गांव की चीज़ें याद आ रही थी, गांव की घटनाएं याद आ रही थी। तो उसके ऊपर मेरे मन से निकला, बेगाने इस शहर ने याद दिलाया गांव, बेगाने इस शहर ने याद दिलाया गांव, बाबूजी का हौसला वह ममता की छाँव, वह ममता की छाँव और मुनिया की राखी, चला गया सब छोड़ याद ही रह गई बाकी। जब से फैला त्रास हुए दोस्त अनजाने, भूल गए पहचान यहाँ सब ही बेगाने, भूल गए पहचान यहाँ सब ही बेगाने। दुविधा के इस काल में बंद हुए सब द्वार, जब कोरोना हद से बढ़ गया तो सब चीज़ें बंद हो गईं, सब मॉल से लेकर मंदिर और सब जगह सब चीज़ें बंद हो गईं। तब ये बात आई कि दुविधा के इस काल में बंद हुए सब द्वार, अस्पताल के द्वार पर खुले हुए हैं यार, खुले हुए हैं यार, देवता शिफ्ट हो गए, धार श्वेत परिधान अब डॉक्टर कहलाए, करते हैं उपचार बिना चाहे सुख सुविधा, नहीं पूछते धर्म हटाएं सबकी दुविधा, नहीं पूछते धर्म हटाएं सबकी दुविधा। और फिर से एक बार चीन पे आता हूँ। चीन ने पुलवामा में जो कुछ किया उसका जवाब बालाकोट में हमने दिया। भारत ने दिखला दिया करके बालाकोट, आंख दिखाई फिर अगर याद रखोगे चोट, याद रखोगे चोट नहीं मांगोगे पानी, होंगे दो दो हाथ याद आएगी नानी, पाक रखो तुम याद युद्ध में हमें महारत, चखो हार का स्वाद खड़ा सम्मुख है भारत। ये घटना मित्रों पाकिस्तान द्वारा हुई थी, चीन के द्वारा नहीं, क्षमा चाहता हूं। चीन ने तो ये किया जो मैं आगे कहूंगा। भाई भाई कह सदा आंख दिखाता चीन, हम फूलों का हार दें वह देता संगीन, वह देता संगीन सदा ही करे कुटिलता, हो जाता गमगीन हमारी देख सफलता। झूठ दिखाए प्यार न उसको लज्जा आई, झूठ दिखाए प्यार न उसको लज्जा आई, कैसे लें हम मान पड़ोसी होता भाई। और अंत में मैं एक श्रृंगारिक कुंडलियां कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। उन्मादक यौवन दिखा छीने सबका होश, सतरंगी हर पल लगे मन में भरता जोश, मन में भरता जोश नहीं दिन रात सुहाते, देख सुहाना चांद विरह के गीत सुनाते, भूल गए सुख चैन सतावे बैरी अगहन, कैसे पाए पार खिला उन्मादक यौवन। और अंत में एक बिल्कुल अंत की कुंडलियां है। सावन अभी अभी आके गया है, तो सावन में जो गांव में गोरी है उसका क्या हाल होता है वह सुनिए। अंतिम है। सावन मन भावन हुआ आ पहुंचा है गांव, बरगद अब भाए नहीं बादल की है छांव, बादल की है छांव गोरियां झूला झूलें, नहीं धरा पर पांव होश तन मन का भूलें, हरियाली चहुं ओर दिख रहे लक्षण पावन, हरियाली चहुं ओर दिख रहे लक्षण पावन, गोरी के मन आस यही मन भावन सावन, गोरी के मन आस यही मन भावन सावन। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद।